वो पीटीवी का एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था सांवरी। वो उसमें एक मजावर का कैरेक्टर था, वो मज़ार पे मज़ार की देखभाल करता था। तो वहाँ एक लड़की आती तो उसको उसकी मोहब्बत हुई, इस लड़की कहीं और शादी हो गई, एक इस तरह की स्टोरी थी। और फिर वो एक अपने उसमें सूफीज़म की तरफ और ज़्यादा माइल हो गया। उस ड्रामे से बाहर से एक कॉल आई थी, जर्मनी से आई थी मेरा ख्याल है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमने ये ड्रामा देख के जो है हमने इस्लाम कबूल किया है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े ऑनर की बात है। तो इस तरह के ड्रामे अब नहीं बन रहे हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। लेकिन अगर वो सांवरी ड्रामा में ख्याल है अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वो एक बड़ी इस चीज़ को मैं अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। नहीं, इट इज़ अ बिग विन, लाइक आई सेड, दुनिया में और आखिरत के लिए भी। I think हम दुनिया के चक्कर में भागते हैं इतना है कि आखिरत के लिए कुछ नहीं रखते। ये एक हमारे अंदर एक इशू भी है, that we do not understand कि ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती है, और जो आप लोग ले जाते हैं वो है अच्छी नीयत, अच्छे काम और अच्छा दिल, वो बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं और इतने ज़्यादा मज़े आ भी नहीं रहे होते। वो अभी हम जो बात कर रहे थे कि अब तो ऐसा शायद होने लगा है कि जब आप बहुत देर बाद चेयर से उठें तो पहले फिर अपनी अलाइनमेंट सीधी करनी पड़ती है। वो ये हमें बता रहा है कि कमर में चुक पैती है, चुक पै गई। हाँ, तो मुझे ये बताओ, जब बात होती है, ये तो काम की एक बात चल रही है, व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ, शादी, प्यार? प्यार तो लाइमलाइट में मेरी वैसे हुई, डायरेक्ट शादी ही हुई थी, तो शादी के बाद फिर प्यार स्टार्ट हुआ। मतलब यू डिडंट सी द गर्ल? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम लेकिन वो नहीं हुआ था कि हम मिले जुले, ये वाली चीज़ नहीं हुई थी। एक अरेंज मैरिज थी, उसके बाद प्यार हुआ और फिर अब माशाल्लाह से 9 साल से हम लोग साथ हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सो ये बताओ, ये प्यार शादी के बाद कैसे होता है? बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग, एक तो मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ, ये प्यार वो होता ही नहीं है जो शाहरुख खान ने लोगों के दिमाग में वो बिठा दिया है कि यार ये प्यार है। प्यार परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ एक अपनी फिल्म बेचने के वाला प्यार है। असली इस चीज़ का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। प्यार रिस्पेक्ट है, प्यार अपने आप को मोल्ड करना है दूसरे को देखते हुए, प्यार यही है। तो हाउ डिड यू लाइक गो फॉर द अरेंज मैरिज? आपने कैसे बोला कि मैं अरेंज मैरिज कर लूँगा? इंडस्ट्री में आकर बहुत दफ़ा लोग बोलते नहीं हमें कुछ बनना है, या कुछ लोग बोलते नहीं अगर शादी करेंगे तो इंडस्ट्री की बंदी से ही करेंगे। आपने अरेंज मैरिज कर ली? नहीं, इसका मतलब इंडस्ट्री की बंदी से मतलब 4 से 5 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा तो सच नहीं है। शादी, मुझे लगता है कि शादी तो आपकी पहले से ही लिख दी गई है, कपल तो आपका बना दिया गया है। यहाँ पे दुनिया में आके तो मिलना है और उसका टाइम भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो जब होना है तो सारी चीज़ें खुद ही जुड़ जाती हैं आपको इस डगर पे चलाने के। ओके, दैट्स नाइस। तो आप बताएं, यू बीइंग मैरिड एंड ऑफ कोर्स बीइंग वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट फेसेस इन द ड्रामा इंडस्ट्री, और हर इंसान भी आई एम श्योर लड़कियां आप पर लाइन मारती होगी, तो बेगम कभी ये बोलती है यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, बेगम ने आज तक नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब दूसरे लोग बेगम को बोल रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा। मैंने कहा यार चुप हो जाओ यार, कि अगर उसको नहीं लग रहा बुरा, वो अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तुम लोगों को क्या तकलीफ? नहीं, पर किसी ने लाइक सोशल मीडिया पर कोई स्टॉकर नहीं बना आपका? पागल खूंखार फैन। उसको तकलीफ दूसरों से नहीं होती। अगर मैं रिप्लाई करूँ ना तो फिर उसको उस चीज से तकलीफ होती है। बाकी तो कोई कुछ भी करता रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे अजीब स्टॉकर कौन था जो टकरा आपको, जो आपने बोला यार वो बड़ा अजीब था? मसला ये होता है कि सबसे ज़्यादा आप अनॉयड उस वक्त होते हो जब आपको फेसबुक पे कोई फ़ोन करना शुरू करते हो और इंस्टाग्राम पे कोई कॉल्स लगाना शुरू करते, फिर आपको अपना डेटा ऑफ करना पड़ता है। नहीं तो म्यूट पर रख दो ना सारी कॉल्स। हाँ, पर लेकिन कभी कभी आप वो होता है कि कोई दोस्त कर रहे हैं इस तरह से, तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ देह होती हैं चीजें। इसके कॉल पे कॉल। वैसे ये बकरी बात है यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कौन कॉल करता है, क्यों? एग्जैक्टली। मतलब उस जगह पर तो यार रहने दो मीम्स देखने के लिए। मुझे ये बहुत जलालत लगती है, रात के 3 बजे बंदा मीम देख रहा हो आराम से और एकदम से ऊपर से आपका दोस्त बोलता है हाउ आर यू, फिर दूसरी दोस्त बोलती है किधर हो,
फिर सब बोलते हैं तुम ऑनलाइन हो, जवाब नहीं दे रही हमें। यू लाइक अब वो सारी इतनी अच्छे हाँ, और खासी मीम्स आपका छोड़कर नंबर है उनके पास, आप हाँ। WhatsApp बात कर लो, किसी और तरह से बात कर लो, इसको छोड़ दो यार। या वही करना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ा एक रोला होता है। तो जिंदगी में मुझे बताओ, इतना कुछ आपने देखा, सीखा, क्या आपने एक वन लाइनर इससे बनाया? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, अबाउट लाइफ? व्हाट्स दैट वन लाइनर दैट यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ? हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ अपनी जायदादें बनाने के लिए नहीं आए हुए। लेकिन कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, उस एग्जाम में यहाँ लिख कर आए। ऐसी वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना हम इस मुल्क में आए थे 50 रुपए के साथ, भाई वो 50 रुपए मेरे को भी दे दो। 50 रुपए से 50 अरब हो गए। अरब हो गए। हाँ, उन्होंने किया भाई, उन्होंने वाकई ये 50 रुपए हैं। तो वो वाले 50 रुपए बहुत थे। ये वो वाले 50 रुपए थोड़ी हैं जो आप अब के 50 रुपए देख रहे हैं, जिसमें आप पानी की एक बोतल भी नहीं मिल रही। बात तो सही है, वो वाले 50 रुपए बहुत थे। हाँ। तो ये बता, अगर तुम एक्टर नहीं होते क्या होते? एक्टर नहीं होता तो नहीं, मैं असल में बहुत ही शुरू से मैं इस प्रोफेशन में आ गया था, तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिनका जो पैशन था वो उनका प्रोफेशन बन गया। तो कभी लेकिन तुम इतने लाइक यू डू यू वर्क एंड यू लीव, मतलब ये जो एक ग्लैमर चीज़ें, ये जो शोज और ये जो इवेंट्स और दूसरी जगह पर, आई डोंट सी यू देयर, व्हाई? वो मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है। मुझे कहा जाता है कि यार अपने आप को बदलो, और उसमें फिर मैं उन लोगों को एक वही वाली छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी सुकून से बैठा हुआ था, दूसरा आके उसको उठाता है कि तूने 3 मछलियाँ पकड़ ली, चौथी क्यों नहीं पकड़ रहा, उठ काम कर। कह रहा है उससे क्या होगा, और कमाओगे और बड़े होगे, फिर क्या करूंगा, फिर सुकून से लेटोगे। तो सुकून से तो लेटा हुआ था। हाँ। अगर मैं अभी ही सुकून से हूँ तो फिर मुझे क्या जरूरत है अपने आप को और मुश्किल में डालने की, वो बनने की जो मैं नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो दूसरा आदमी आकर जो बोला था ना, और पकड़ मछली, वो मैं थी, मैं थी। नहीं, आई एम जोकिंग। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं 21mm। माशाल्लाह, मुबारक हो ऑन योर आपने K2 का जूनियर माउंटेन चढ़ा है, राइट? K2 का जूनियर नहीं कहेंगे। What is it? इसको मिनी K2 के नाम से जाना जाता है, लेकिन K2 कहाँ और ये कहाँ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसको सिर्फ मिनी K2 इसलिए कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत K2 से रिजेम्बलेंस है। Still a mountain, climbing it with your daughter। और ये कोई आम माउंटेन नहीं है, ये रिस्की माउंटेन्स में से आती है, क्योंकि आप जब इसको क्लाइंब कर रहे हो तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। आप एक पत्थर पे पैर रख रहे हो, वो स्लिप हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। How old is your daughter? How old? She is 8, माशाल्लाह। 8 साल में तुमने बच्ची से ये करवाया? नहीं, 8 साल छोड़े, मैंने तो 7 साल में शुरू करवा दिया था। मैंने उसका क्या हो गया है तुम्हें? ये ऐसा ही नहीं हुआ कि आज हमने सोचा और चलो भाई चलो पहाड़ चढ़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले कोई 1.5 साल से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और डिफरेंट ट्रैक्स हम लोग कर रहे थे। तो फिर हम इसके ऊपर गए पूरी सारी प्रिकॉशंस के साथ, बगैर